देखो बेटा, आपको टाइम निकालना है। जैसे पार्टिकल आपका था प्लस ए पे था, ठीक है, तो यहाँ पर a/2 पर कितनी देर में आ जाएगा। इस तरह की चीजें आप कैसे निकालोगे? हाँ बताओ धर्मान, स्क्रीन ब्लर आ रही है? 2 मिनट रुको, फिर शेयर ही कर लो और क्या। जब ब्लर है तो क्या करें? ये शेयर से यार बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या शेयर कर रहा हूँ? स्क्रीन। हाँ देखो बेटा, इसमें प्लस ए से माइनस ए के बीच एसएचएम हो रही है। आपको टाइम निकालना है कि टी इक्वल टू जीरो पर ए पर था और a/2 पर कितनी देर में आ गया। तो जहाँ भी टी इक्वल टू जीरो बोले आप सर्कल में उसकी वही पोजीशन बना दिया करो। आपको पता है जीरो है, तो बेसिकली यहाँ पर है प्लस ए पर। और कहाँ तक पूछ रहा है कि जब उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2। तो आपको हर जगह बस ये निकालना है कितना एंगल रोटेट करा उस, ठीक है ना। आपको हर जगह क्या निकालना है कि उसने कितना एंगल इस सर्कल पे रोटेट कर लिया। फिर आपके पास फार्मूला है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, टाइम निकालने के लिए। ओमेगा एस एच एम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड की टर्म में भी निकाल सकते हो। तो ए से लेकर a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। प्लस ए पे था, a/2 पर आ गया, तो ये एंगल कितना होगा। ये डिस्टेंस अगर a/2 है तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा। ये ए है आपका, ए साइन थीटा इक्वल्स टू a/2। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ए साइन थीटा, एंगल रोटेटेड फाई ले लेते हैं। ए साइन थीटा किसके बराबर आएगा आपका a/2 के। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया क्या बेटा। तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो ये फाई एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया क्या, पाई/3। तो आपको ए से लेकर a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे। a/2 टाइम, तो आप सब जगह भी एंगल रोटेटेड देखेंगे बेटा, और कुछ नहीं करना है आपको। तो ये पाई/3 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा को रख दो 2 पाई/टी, पाई/3। तो टी कितना आ गया, t/6। अभी चाहे से a/2 से a तक जाए तब भी इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। a/2 से a तक या a से a/2 तक सेम टाइम लगेगा। कहाँ से निकाला, एंगल कितना घूम गया। तो जीरो से लेकर ए तक कितना टाइम लगता है जाने में, जीरो से ए तक बता सकते हो क्या। एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक कितना टाइम लगेगा। एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए तक, ये एक्स इक्वल टू जीरो था, ये एक्स इक्वल टू प्लस ए पे था। कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को जीरो से मैक्सिमम पोजीशन तक जाने में, जीरो से एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए तक जाने में। लिख सकते हैं सब लोग, बताइए कोई। हाँ, पाई/4 इक्वल्स टू 2 पाई/टी इंटू टी। ऐसे ही करोगे, बट पाई/4 नहीं है, कितना एंगल रोटेट करा, पाई/2। तो टाइम पीरियड टाइम कितना आ जाएगा, t/4। तो ये तो वैसे ध्यान भी रखेंगे, जीरो से यहाँ तक t/4 लगता है, वापस आने में t/4 और लगेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर आधा ऑस्सिलेशन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो जीरो से a तक कितना लग गया आपका, t/4। अब आपसे पूछे जीरो से लेकर a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू a/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को, ये पूछा जाए। आवाज नहीं आ रही, ये कट कट के आ रही है क्या। और वीडियो सही आ रहा है, वीडियो दिख रहा है आपको। अब देखो, अब देखो, अब सही आ रहा हो। कॉल करेगा। एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू a/√2 तक कितना टाइम लगेगा, ये देखना है आपको। जीरो से a/√2 तक। तो क्या देखना होता है, एंगल देखना है आपको कितना। धर्मांश आपको आवाज आ रही है क्या बेटा, बताओ कितना एंगल होगा इसमें। एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू a/√2 तक, ये एंगल कितना होगा। आया भी कि नहीं धर्मांश। हाँ वेरी गुड। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा आपका। जीरो से लेकर a/√2 तक जाने का मतलब है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मीन पोजीशन से a/√2 डिस्टेंस है, और मीन पोजीशन से डिस्टेंस कौन सी होती है, ये वाली होती। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, a/√2 हो गई। तो आप रख दो इसमें, ये फाई निकालना है आपको, तो a साइन फाई इक्वल टू a/√2। तो कितना एंगल रोटेट करना है, पाई/4। इस एंगल रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, तो आप लगा दो फाई इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। तो फाई कितना घूमना है, पाई/4 इक्वल्स टू 2 पाई/टी इंटू टी।
तो ये कितना आ गया आपका t/8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जब भी ना टाइम निकालना हो एसएचएम में, तो आप इस सर्कल का सहारा लेके फटाफट चीजें निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन इस सर्कल से रिप्लेस की जा सकती है। ठीक है, कहीं से कहीं आने का बोले -a/2 से a तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो -a/2 कहाँ पर है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये a हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आप रोटेटेड निकाल लेंगे, a/2 पर कितना होगा, -a/2 पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल सकते हैं सब जगह। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी? बोलिए बेटा। किसी को दिक्कत तो नहीं है इस तरह के टाइम निकालने में पूरी लाइन पर? ये आपका x = 0, x = +a, x = -a। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a/2 हो गया। तो आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इधर जा रहा है पार्टिकल, t = 0 है मान लो, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप पहुँचा दीजिए उसको यहाँ से यहाँ तक। ये आपका +a/2 है। ठीक है, तो ये कितना एंगल होता है आपके, 30 डिग्री होता है। तो इस पोजीशन पर मतलब यहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचना है आपको, इधर इधर से स्टार्ट नहीं कर रहा बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर बोल रहा है, तो ये पोजीशन इसकी यहाँ पर होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसका अगर मैं यहाँ लूंगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को बिल्कुल। ये t = 0 पर पोजीशन ये है पार्टिकल इधर आती है, तो t = 0 मेरा यहाँ नहीं है, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, जब +a की तरफ जा रहा हूँ। इसमें तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो वो ये पोजीशन ये है, ये t = 0 है। और डिस्टेंस a/2 है, तो इसलिए ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। क्योंकि ये डिस्टेंस a/2, ये a, तो a sin 30 = a/2, ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ पहुंचना है इसको -a पर, ये माइनस, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो a/2 से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, a/2 से लेकर -a तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आप सर्कल से देख पा रहे हैं बेटा एकदम। एक तो ध्यान रखो t = 0 ये नहीं है, क्योंकि ये कब है, जब a/2 पर इधर जा रहा हूँ। तो इस लाइन पर पार्टिकल की पोजीशन सर्कल पे एग्जैक्टली लोकेट करने के बाद आप काफी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। वन ऑफ देम उसमें से ये है कि आप उसका टाइम निकाल सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में। अब a/2 से लेकर -a तक पहुंचना है, तो आप देख लीजिए a/2 में इधर आ रहा है, तो यहाँ पर है t = 0। तो कितना टाइम लगाएगा, θ = ω/t। धर्मांश कोई डाउट बेटा आपको, π/2 + π/6, 120 डिग्री 2π/3 हो जाएगा, डायरेक्टली बोल सकते थे। 2π/3, बोलिए धर्मांश। तो t/3 आ जाएगा आपका, t/3 टाइम लगेगा आपको इस तरह की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। एसएचएम में क्लियर है क्या बेटा बात? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल आपको कई चीजें बताने वाला है, तो आप वो चीजें उससे निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, बताइए।